नमस्कार, मार्केट की इस गपशप में आप सभी का स्वागत है। मैं यतिन मोता जुड़ रहा हूं सीएनबीसी आवाज से और मनी कंट्रोल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज बाजार के हाल की, क्योंकि ग्लोबली रशिया और यूक्रेन के टेंशन्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कमोडिटी में भी उथल पुथल है। तो कहीं ना कहीं बाजार पे इसका असर आज देखने को मिला। इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स भी हैं। बाजार आज अगर सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 780 पॉइंट यानी 780 पॉइंट्स डाउन था। निफ्टी की बात करें तो लगभग 190 पॉइंट्स का डिक्लाइन यहाँ हमको देखने को मिला। लगभग 1% नीचे निफ्टी 16,600 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया। प्रेशर ज्यादा बैंकिंग स्टॉक्स पे था। कोई प्रकार का सपोर्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में। कंटिन्यूस बड़ा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। आज भी लगभग 850 पॉइंट आपको निफ्टी बैंक में डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप में हालांकि थोड़ी बहुत लोअर लेवल्स पे आपको बाइंग होती हुई दिखाई दी। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ब्रॉडली 1:1 था, क्योंकि सेकेंड हाफ में हमने काफी अच्छी तरीके से रिकवर किया, क्योंकि यूरोपियन इंडस्ट्रीज ऊपर थे। यूरोप मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक कम हुआ है आज, और उसके कारण हमको बाजार में इस प्रकार का ट्रेड सेटअप देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन की बात हो गई। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। कौन से सेक्टर्स आज चले? मेटल, मीडिया और एनर्जी, ये तीन बास्केट्स ऐसी थी जहां हमको बाइंग देखने को मिली। मेटल्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई कि चाइना ने अपने सरकारी एजेंसीज को कहा है कि क्योंकि एक शॉर्ट टर्म शॉक सिस्टम में है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, तो सारी की सारी कमोडिटीज जो है, चाहे वो एग्री कमोडिटी हो या मेटल्स हो, इसके सप्लाईज को कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, और इसीलिए आप बाजार से इसको तुरंत खरीदें, स्टॉकअप करें। और इसी के चलते आपको मेटल्स में फ्लेयर अप दिखा। इसके अलावा यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल ने भी आज एक प्राइस हाइक अनाउंस किया, जिसके कारण स्टील स्टॉक्स में भी काफी अच्छा फोकस देखने को मिला। एनर्जी स्टॉक्स, क्योंकि ऑयल में उबाल है, आपको दिखेगा कि वेदांता, क्योंकि उनके अंदर केन इंडिया उनकी सब्सिडरी है, ऑयल प्रोडक्शन वो करते हैं बारमेर ऑयल एंड गैस फील्ड से, तो उसके कारण वेदांता जैसे शेयर्स में फ्लेयर अप था। एल्यूमिनियम स्टॉक्स ऊपर थे, खास करके हिंडाल्को और नैल्को। वेदांता भी ऑब्वियसली ऊपर था उसी कारण से, लेकिन क्रूड का भी एक टेलविंड था। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में भी आपको थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। तो क्लियरली मेटल्स और ऑयल एंड गैस शेयर्स आज फोकस में थे। आज क्या क्या प्रेशर में था? ऑटो स्टॉक्स। अगर हम मार्च महीने की बात करें तो चाहे वो मारुति हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, एस्टिमेट्स के बेटर नहीं कर पाए वो लोग। बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था मारुति और हीरो मोटोकॉर्प स्पेसिफिकली के फेब्रुअरी ऑटो सेल्स में, और इसीलिए आपने प्रेशर बनता हुआ दिखा ऑटो स्टॉक्स पे। लगभग 3% ऑटो इंडेक्स डाउन था। तो बहुत प्रेशर आपको डिमांड साइड में भी दिख रहा है। सप्लाई साइड पे अगर आप देखें तो क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पे कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं देखने को मिला, कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं जो कॉस्ट बढ़ाती हैं ऑटो कंपनीज की, और क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं, तो ऑटो स्टॉक्स में प्रेशर लाजमी है। तो इसके कारण ऑटो स्टॉक्स पे काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में भी आपको आज थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला सेलिंग साइड पे। निफ्टी 500 की गेनर्स लूजर्स की अगर हम बात करें तो एजिस लॉजिस्टिक्स, हिंदुस्तान जिंक, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया और एमसीएक्स जैसे शेयर में आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपटिक देखने को मिला। कोल इंडिया, क्योंकि कोल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में लगभग 10% से बढ़े हैं अभी लाइव ट्रेडिंग में, उसके कारण यहाँ आपको एक अपटिक देखने को मिला। एमसीएक्स, क्योंकि ऑयल और कमोडिटीज में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी है, तो टर्नओवर के हिसाब से एमसीएक्स जैसी कंपनीज को इसका फायदा होता है, और इसीलिए इस स्टॉक में भी आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। लूजिंग एंड पे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 6% नीचे, मारुति जैसे कि मैंने कहा प्रेशर था वो भी 6% नीचे था। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें स्पेसिफिकली तो रशिया और यूक्रेन से लगभग 8-10% तक के सेल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं कंसोलिडेटेड लेवल्स पे, और ये दोनों कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण आपको डॉक्टर रेड्डीज नए 52 वीक लो पे दिख रहा है। यहाँ काफी ज्यादा प्रेशर आपको बनता हुआ दिखाई दिया। मेटल स्पैक में टाटा स्टील, हिंडाल्को और वेदांता जैसे स्टॉक्स गेनिंग एंड पे थे। एचडीएफसी लाइफ आज का स्टार परफॉर्मर था, लगभग 2200 करोड़ का टर्नओवर यहाँ देखने को मिला। लगभग 7% ऊपर ये स्टॉक था। वायदे बाजार में काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस स्टॉक पे आता हुआ दिखाई दिया। नैल्को हिंडाल्को 52 वीक हाई पे, डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी लिमिटेड 52 वीक लो पे दिखेंगे। इसके अलावा दूसरी कंपनीज अगर हम बात करें तो आरती ड्रग्स जैसे स्टॉक्स, कंसाई नैरोलैक, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स भी आज 52 वीक लो पे थे। तो लिस्ट छोटी है 52 वीक लो की, बट काफी प्रोमिनेंट नेम्स आपको यहाँ आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम बात करें तो बहुत ही क्लोजली इंडियन गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉच रखे हुए इंटरनेशनल सिचुएशन पे।
क्योंकि महंगाई को लेके काफी चिंताएं हैं, गैस के दाम बढ़ चुके हैं, कोयले के दाम बढ़ चुके हैं, क्रूड ऑयल के भाव और यानी पेट्रोल डीजल के भाव भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके कारण जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसको लेके चिंताएं अब भारतीय बाजारों को लेके हैं। देखना ये होगा मार्केट कहाँ स्टेबल होते हैं। यूरोप फर्मली ट्रेड कर रहा है और शायद अगर आपको यूएस इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे इंट्राडे में आज शाम को, तो शायद कल मार्केट में आप एक रिलीफ रैली देखेंगे, बट तब तक काफी कॉशियसली बाजार को अप्रोच करिए। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई ज्यादा बड़ा रिस्क अभी शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में इंडियन इक्विटीज को दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो बट ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और वॉलेटिलिटी के साथ आपको स्टॉक्स पे भी उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स को खास करके अपने स्टॉप लॉसेस और अपनी क्वांटिटीज पे ध्यान रखना है, क्योंकि बाजार अगर वॉलेटाइल है तो नुकसान भी ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए। कल इसी समय आपसे फिर से मुलाकात होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।